नमस्कार दोस्तों, आज आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप जीएसटी पोर्टल पे जीएसटी टीडीएस टीसीएस रिफंड को क्लेम कर सकते हो। क्या प्रोसेस है, कैसे आपका कैश लेजर के अंदर जीएसटी टीडीएस एंड टीसीएस की वजह से अमाउंट इकट्ठा हो जाता है तो उसका रिफंड क्लेम करोगे। पूरा कंप्लीट प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ, तो चलिए समझेंगे। देखो, सबसे पहले आप रिफंड के रूल को समझ लो कि कैश लेजर का रूल क्या है और कैसे क्लेम कर सकते हो। तो इसके लिए आप प्रोविज़न देख सकते हो सेक्शन 54 सबसेक्शन 1, जहाँ पे बोलता है कि पर्सन जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर बैलेंस है उसका रिफंड क्लेम कर सकता है। ठीक है, इसके लिए आप रूल 89 भी देख सकते हो, जहाँ पे बताया गया है कि कोई भी बैलेंस अगर कैश लेजर के अंदर है, चाहे इंटरेस्ट का हो, टैक्स का हो, पेनल्टी का हो, फ़ी का हो या कोई भी अदर अमाउंट, उसका वो रिफ़ंड क्लेम कर सकता है। इसमें कुछ टाइम लिमिट भी होती है, लेकिन टाइम लिमिट कैश लेजर के केस में अप्लाई नहीं होता। इसके लिए आप सर्कुलर देख सकते हो, सर्कुलर नंबर 166 देख सकते हो, जो कि 17 नवंबर 21 को आया है। रिफंड के अंदर 2 साल की टाइम लिमिट होती है, विद इन 2 ईयर आपको क्लेम करना होता है, लेकिन कैश लेजर के केस में रिफंड की टाइम लिमिट अप्लाई नहीं होगी। इसके लिए आप ये सर्कुलर रेफ़र कर लो। साथ ही साथ देखो, जो कैश लेजर के अंदर जितना बैलेंस है उतना ही बैलेंस वो रिफंड क्लेम कर सकते हैं जीएसटी टीडीएस एंड टीसीएस के केस में। मतलब कैश लेजर के अंदर अगर अमाउंट टीडीएस एंड टीसीएस का आया है तो जितना बैलेंस है उतना वो रिफंड क्लेम कर सकते हैं। फॉर्म कौन सा फाइल करना होता है? इसके लिए फॉर्म RFD-01 फाइल करना होता है, और कैटेगरी जो लेनी होती है रिफंड ऑफ एक्सेस बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, ये लेनी होती है। देखो, रिफंड को फाइल करने के लिए खुद से फाइल मत करना, क्योंकि यहाँ पे रिटर्नों की स्क्रूटनी होती है, प्रॉपर एक जीएसटी ऑडिट होता है। क्योंकि जब भी आप रिफंड अप्लाई करेंगे, ऑफिसर आपकी सारी रिटर्नों को चेक करेगा, एक एक चीज़ को चेक करेगा। 2A में कितना था, 2B कितना लिया, ITC कितना था, टैक्स लायबिलिटी कितनी थी, GSTR 8 में सामने वाली पार्टी ने कितना दिखाया, आपने कितनी सेल दिखाई, सामने वाली पार्टी ने GSTR 7 में कितना दिखाया, आपने अपनी कितनी रिटर्न में दिखाई। तो एक प्रॉपर प्रोफेशनल नॉलेज हो तभी आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे होती है रिटर्न की स्क्रूटनी। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है। डॉक्यूमेंट में CA सर्टिफिकेट चाहिए होता है, रिफंड से रिलेटेड डिक्लेरेशन, अंडरटेकिंग, GST TDS एंड TCS रिपोर्ट, कैश लेजर रिपोर्ट, ये सब चाहिए होता है। साथ ही साथ GST या 2A आपको देखना होता है कितना उसमें सामने वाली पार्टी ने सेल दिखाया और आपने अपनी रिटर्न में कितना दिखाया। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बिना प्रोफेशनल नॉलेज के फाइल नहीं कर सकते। इसलिए आप चाहे तो हमारी पेड सर्विसेज ले सकते हो जीएसटी रिफंड के लिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ये तो थी बात प्रोविजन और डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड की। प्रोसेस क्या होता है चलिए बताता हूँ। देखो, जीएसटी पोर्टल पे जाओगे, रिफंड में जाके एप्लीकेशन फॉर रिफंड एप्लीकेशन पे जाओगे, इस पर टिक करोगे और यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है रिफंड ऑफ कैश लेजर इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, रिफंड ऑफ एक्सेस बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। इस वाले ऑप्शन को टिक कर लोगे, देन क्रिएट एप्लीकेशन पे टिक करोगे। जैसे टिक कर दोगे, सबसे पहले स्टार्टिंग में ऊपर आपको दिखाएगा कि अवेलेबल बैलेंस कैश लेजर में कितना है, और नीचे दिखाएगा आपको कि जो आप रिफंड क्लेम करोगे। यानी 2 टेबल होगी, कैश लेजर के बैलेंस की टेबल और रिफंड वाली टेबल। उसके बाद यहाँ बैंक अकाउंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन होता है, तो जितना आपका अवेलेबल बैलेंस है वो देखेंगे कितना बैलेंस है, और उसके हिसाब से आपको जो रिफंड क्लेम करोगे उस वाली टेबल में अमाउंट भरना पड़ेगा। जैसे कि 2000 रुपये यहाँ भर दिया, अवेलेबल यहाँ था 25,000 रुपये SGST में और 25,000 सेस के अंदर, तो 2,000 रुपये भर दिया SGST में। फिर भरने के बाद यहाँ पे देखो एक ऑप्शन भी दिखता है कि आप कैश लेजर को भी व्यू कर सकते हो। तो 2,000 मैंने टैक्स का भरा, 2,000 फ़ी का भरा, टोटल 4,000 रुपये क्लेम कर रहा हूँ कैश लेजर में। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपको बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना होता है कि कौन से बैंक में रिफंड लेना चाहते हैं। इस पर टिक, इसको सेलेक्ट करके बैंक अकाउंट ले लेना आप। ठीक है, अगर बैंक अकाउंट आपने नहीं डाला हुआ है तो अमेंडमेंट में जाके आप बैंक अकाउंट को ऐड कर लेना। उसमें बैंक अकाउंट नंबर, बैंक का नेम, IFSC कोड, यह सारी डिटेल डाल के और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट डाल के बैंक को अपडेट कर लेना। फिर देन उसके बाद आपको बैंक अकाउंट दिखेगा इस प्रकार से, स्क्रॉल डाउन करने पे अमेंडमेंट कर लेना। ठीक है, पहले बैंक अकाउंट अमेंडमेंट के थ्रू ऐड होगा, फिर उस बैंक अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे जिसमें रिफंड लेना है। ठीक है, तो ये अवेलेबल कैश लेजर हो गया और ये रिफंड क्लेम हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे लगता है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जैसे कि मैंने आपको बताया, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में CA लेटर, अगर आपका 2 लाख से ऊपर का रिफंड है तो CA लेटर लगाना ही पड़ेगा। GST से रिलेटेड कुछ अंडरटेकिंग और कुछ डिक्लेरेशंस होती है,
TDS TCS रिपोर्ट, कैश लेजर रिपोर्ट। इससे पहले रिटर्न्स की स्क्रूटनी करनी होगी, प्रॉपर एक GST ऑडिट करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे कैश लेजर का रिफंड क्लेम कर सकते हैं। क्योंकि जब ऑफिसर देखेगा रिटर्नों में गलती होगी, कंप्लाइंसेस में गलती होगी, तो आपके रिफंड को रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि वो बता देगा कि ये डिफरेंस है और ये आपने किया नहीं है। मेरे साथ हुआ है, कई क्लाइंटों के साथ हुआ है, मैंने कई क्लाइंटों को केस को हैंडल किया है और वहाँ पे इस तरह के रिफंड को कई बार रिजेक्ट कर दिया गया। कई बार लोग करते क्या है, यूट्यूब से देख के खुद ही फाइल कर लेते हैं, नौबत हाई कोर्ट तक जाने की आ जाती है। मैं आपके सामने एक केस स्टडी लेके आऊँगा जहाँ पे एक टैक्स पेयर ने यूट्यूब से देख के रिफंड फाइल करी है, लेकिन उसका रिफंड पूरा रिजेक्ट हो गया। अपील भी फाइल करी है, अपील भी उसने टाइम एक्सपायर होने के बाद फाइल करी है, तो अब उसके पास केवल ऑप्शन हाई कोर्ट का बचता है अगर अपील रिजेक्ट होती है तो खुद से देख के फाइल करते हैं, प्रोफेशनल नॉलेज नहीं होती तो वहाँ पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ठीक है, तो देखो यहाँ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ऐड होगा, सेव वाले बटन पे क्लिक करेंगे, देन उसके बाद यहाँ पे रिफंड को ये मैसेज आ जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन सेव हो गई है। देन उसके बाद करना क्या है, आपको यहाँ पे EVC या DSC का यूज़ करके इस फॉर्म को फाइल करना है। ठीक है, प्रीव्यू देख सकते हो, प्रीव्यू देखने के बाद प्रीव्यू जब क्लिक करोगे तो इस प्रकार से आपको प्रीव्यू दिख जाएगा। DSC या EVC डाल के साइन कर देंगे प्रोसीड पे क्लिक करके, और उसके बाद आप रिफंड फाइल कर लेंगे। इस प्रकार से आपको सक्सेसफुली का मैसेज दिख जाएगा और रिफंड एप्लीकेशन की ARN स्लिप ऐसे डाउनलोड हो जाएगी। तो ये है प्रोसेस GST TDS एंड TCS का रिफंड क्लेम करने का GST पोर्टल पे। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।